हाय चैम्स, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। मैं हूँ मिताली और आप सबका स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। कैसे हैं आप लोग? आई रियली होप यू गाइज आर डूइंग रॉकिंग। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 5 यानी कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल्स के ऊपर। लेट्स बिगिन। ठीक है, तो हम सेल के ऊपर आज काम करने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। आई थिंक सेल के बारे में एक तो बायोलॉजी हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी एंड पहला चैप्टर है, हम लोग प्रिपेयर्ड हैं। देखते हैं। ओके, वी हैव ओनली 14 क्वेश्चंस। लेट्स सी कितने पानी में हम हैं बायो को लेकर। ठीक है, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट, a temporary amount of onion peel was observed under a compound microscope। बेसिकली सबसे पहले एक्सपेरिमेंट आपको ये दिखाया गया कि सेल कहाँ होते हैं। मतलब अगर किसी को भी देखना है कि भाई सेल भी कुछ होता है तो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप से अनियन का एक बहुत पतले वाला पील लेते हैं और उसको दिखाया जाता है। तो इसमें से करेक्ट ऑब्जर्वेशन आपको क्या लगती है कि यहाँ पर अनियन पील वाला एक्सपेरिमेंट कौन सा है या फिर उसका इमेज कौन सा है? मुझे तो समझ आ रहा है भी थर्ड वाला है। इसी तरीके से आप जब कभी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू देखोगे तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल इसी तरीके से वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सो वी आर गोइंग विद दी सी ऑप्शन। Moving on with the next question, which microscope made it possible to observe the complex structure of cell and its organelles? So कौन सा माइक्रोस्कोप ऐसा है जिसने कि हमें सेल के स्ट्रक्चर को और उसके पार्ट्स को देखने की लिबर्टी दी या फिर मतलब अलाउ देख पाए? ठीक है, अलाउ तो थोड़ा अलग हो जाएगा। भाई हमें पता है कि सेल इतना छोटा होता है कि फॉर दैट वी यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमने इसके लिए इस्तेमाल करा है। Which biologist proposed the cell theory along with Schwann? Okay, so ये जर्मन साइंटिस्ट है जिन्होंने सेल थ्योरी को दिया। तो कौन कौन है? अगर देखो मैं तुम्हें एक थोड़ा सा आइडिया दे सकती हूँ कि जैसे ये दिख रहा है ना आपको, शेजवान, शेल्डन यही नाम है इनके। तो थोड़े जर्मन नेम है, इस तरीके के होते हैं। तो एक अपना अगर याद नहीं रहता है किसी को भी तो ऐसे पहचान भी बना सकते हो। ठीक है, सो करेक्ट वुड बी या शेल्डन या शिजवान, ऐसे करके बोलते हैं लोग। सो द सेल प्रेजेंट इन कॉक स्लाइस में जो भी हम जब देखते हैं अनियन की, अगर मैं बात करती हूँ या किसी को भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वहां पर आप डेड सेल्स के साथ काम करोगे। ठीक है ना, लाइव बैक्टीरियल एनिमल नो, बट वी आर वर्किंग विद द डेड सेल्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं विद द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी। इनमें से कैसा स्टेटमेंट है जो कि सेल थ्योरी का हिस्सा नहीं है या उसका एक पोस्टुलेट नहीं है? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। क्या सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं? ट्रू। प्लांट सेल्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ये कभी भी ऐसे नहीं बोला गया है सेल थ्योरी में कि भाई प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस, ये तो बहुत आगे की बात हो गई है। तो प्लांट सेल पे बेस्ड हो गया। सेल थ्योरी में तो सिर्फ ये बताया गया था कि सेल एक बेसिक यूनिट है। Every other organism in the universe will composed of cells, है ना, and all the cells arise from the pre-existing, यानी कि पहले से एक सेल है वो डिवाइड होगा और सेल्स आएंगे। ठीक है, सो जो गलत स्टेटमेंट है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 है। क्लियर हो गया? चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सो इन विच ईयर द न्यूक्लियस ऑफ द सेल वाज डिस्कवर्ड। ये थोड़ा सा लर्निंग वाला होता है, हार्डली कभी पूछा जाता है कि भाई आपका ईयर आपसे पूछ लिया, बट ठीक है क्योंकि अभी हम रिवाइज कर रहे हैं, पूरा रिवाइज कर रहे हैं, तो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर 1831। इसमें हमने अपने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, सो अब 4 आपके पास स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से आपको बोला गया कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। सो सेल इज द बेसिक यूनिट, ये तो इनकरेक्ट बिल्कुल नहीं हो सकता है। सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म, एक छोटा सा सेल, एक सिंगल सेल, फॉर एग्जाम्पल अमीबा पूरे ऑर्गेनिज्म को कैरी कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। ऑल सेल्स डू नॉट अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो भी सेल्स होते हैं, जितने भी सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते नहीं है, ये बोला गया है। तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तो हमारा जो गलत स्टेटमेंट यहाँ पर है वो ये है। सो पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ये वाला होगा। बाकी आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स होते हैं, तो करेक्ट है ही और हमें ऑलरेडी आंसर मिल चुका है। सो वी कैन क्लिक इट देयर। ठीक है, अच्छा सेल इन लैटिन वर्ड है, क्या मतलब होता है? सेल मतलब छोटा सा रूम, स्पेस। ठीक है, सो लिटिल रूम, एम्प्टी स्पेस, ट्री या लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो लिटिल रूम, छोटा सा कमरा आप कह लो। कहते हैं ना सेल में, जेल वगैरह से जब भी हम पुलिस वगैरह की बात करते हैं, कुछ ऐसी बात करते हैं, बोलते हैं कि उनके सेल में जाकर, तो एक छोटा सा रूम उसको बोला जाता है सेल। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ के डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई एक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे गिवन है, सो वी नीड टू फाइंड द करेक्ट वन। एवरी ह्यूमन बीइंग डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल सेल। हर एक ह्यूमन बीइंग एक सिंगल सेल से ही डेवलप हुआ है, ऐसा ये कह रहे हैं। एवरी ह्यूमन बीइंग बिगिन हिज लाइफ फ्रॉम सेवरल डिफाइंड ग्रुप ऑफ सेल्स। हर ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ है दैट अराइज फ्रॉम कुछ डिफाइंड सेल्स है, उनसे वो अराइज होता है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है? मेरे को तो नहीं लग रहा है, ठीक है, जितना मुझे पता है। देयर इज नो डेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स फ्रॉम विच अ ह्यूमन बीइंग अराइज। कोई डेफिनेट नंबर नहीं है भाई। कभी कभी हमने मेंशन ही नहीं किया है कि 2 सेल से कोई ह्यूमन बीइंग आ रहा है, 5 सेल से ह्यूमन बीइंग आ रहा है, डिफाइन भी नहीं किया है ना। एवरी ह्यूमन बीइंग अराइज फ्रॉम 2 सेल्स। रियली? जब हमने डिफाइन ही नहीं किया तो कहाँ आप 2 या 5 या 10 सेल्स को डिफाइन कर रहे हो? तो इसका मतलब है कि करेक्ट तो सिर्फ इतना है कि भाई एवरी ह्यूमन बीइंग अराइज फ्रॉम अ सिंगल सेल। एक सिंगल सेल डिवाइड होता है एंड डेवलप्स इनटू मेनी फर्दर। पुरकिंजी कॉल्ड द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। अब अगेन एक और साइंटिस्ट है जिन्होंने जो आपका फ्लूइड सब्सटेंस होता है ना सेल का, उसको क्या कहा जाता है? वी हैव प्रोटोप्लाज्म, जियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियोप्लाज्म। तो बेसिकली जो फ्लूइड पार्ट होता है उसको उन्होंने कहा था हमारा प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। सो यहाँ पर जो करेक्ट होगा दैट वुड बी योर प्रोटोप्लाज्म। करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Another set of questions are your assertion reason. Let's see क्या है इसमें। All plants and animals are composed of cells. सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट दे दिया है कि जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो सारे सेल से बने हैं, ठीक है। एंड रीजन उसका दिया है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। अरे प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, बट क्या आपको लगता है कि इसका जो रीजन है वो आपके स्टेटमेंट, असर्टिव स्टेटमेंट से कहीं पे भी जुड़ा हुआ है? नहीं। दोनों अपने आप में करेक्ट है, बट उनका कोई सिंक, उनका कोई रिलेशन डेवलप नहीं हो रहा है, ठीक है। जस्टिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। दैट इज व्हाई आई चूज सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड आंसर। नेक्स्ट में देखते हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। बिल्कुल ठीक है, सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स में सेल्स ही होते हैं। और रीजन क्या है? बिकॉज सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल पार्ट, फाउंडेशन, किसी चीज की नींव सेल से बनती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और इसका रीजन भी एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने समझना है कि डिफरेंस क्या है सेंटेंसेस में, तभी मैं उससे रिलेटेड आपके लिए एजर्शन लेती हूँ जिससे कि आप उसको डिफरेंशिएट कर सको, ठीक है। 13th में देखते हैं। अ सेल स्वेल्स अप व्हेन प्रेजेंट इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब भी कोई भी सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होगा तो वो थोड़ा सा फूल जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, ओके। आपके हाथ के फोड़े वाली स्वेलिंग नहीं है, बेसिकली मतलब एक ही होता है, फूलना। अब इसका रीजन क्या है? बिकॉज मोर वाटर मॉलिक्यूल एंटर द सेल इनसाइड एज कंपेयर टू दी लीविंग पार्ट। यानी कि जितना बाहर पार्ट है या फिर जितना पानी बाहर निकलना चाहिए उसके कंपैरिजन में ज्यादा पानी अंदर चला जाता है। और अगर पानी अंदर जाएगा, बलून का एग्जांपल ले लो ना, आप होली पे गुब्बारे फुलाते हो, ये मैंने आपको पहले भी दिया हुआ है चैप्टर पढ़ाते समय भी। तो आप जब गुब्बारे फुलाते हो तो पानी जब उसके अंदर जाता है तो फूलता है ना, सिंपल है, वही स्वेलिंग है, वही हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। सो यस, आपका स्टेटमेंट करेक्ट है एंड वी आर ऑल्सो गोइंग विद द फर्स्ट आंसर। 14th एंड लास्ट हम अपना देखते हैं आज का। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच लैक राइबोसोम्स इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो बेसिकली वो एंडोप्लाज्मिक, वो ईआर जिसमें कि आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, हम उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक बोलते हैं, ठीक है। बात तो आप सही कह रहे हो, बट एसईआर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ क्या दिया है? इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। जो एससीआर है वो जनरली प्रोटीन्स को सिंथेसाइज यानी कि बनाता है। ये ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट्स को भी बना रहा है, वो साथ साथ स्टेरॉइड्स को भी बना रहा है। सो देयर आर मेनी अदर थिंग्स जो कि एससीआर के थ्रू सिंथेसाइज हो रहा है। तो मैं ये बोलूंगी कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है, बट रीजन आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी चूज द ऑप्शन नंबर सी। और नाउ इट्स टाइम टू व्यू द रिजल्ट्स। So we have 14 out of 14. Okay, so this is superbly good. हम लोगों के पूरे मार्क्स आ गए हैं भाई। इसका मतलब है कि सेल की शुरुआत, बायोलॉजी की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलने वाली हूँ इतनी ऊर्जा के साथ, और मुझे चाहिए कि आप लोग भी इतना ही एनर्जी मुझे दिखाएं, बताएं कि कितना आप लोगों ने प्रिपेयर किया है, कितना आपका स्कोर आया है। मिलते हैं नेक्स्ट MCQ में, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू स्माइल, कीप लर्निंग, बाय बाय।